हेलो दोस्तों, हम मध्य प्रदेश की मैप की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मध्य प्रदेश की वर्षा वितरण। अब वर्षा वितरण अपने आप में बहुत ही एक उम्दा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये टॉपिक आसानी से समझ में नहीं आता। आप वर्षा वितरण के फैक्टर तो रट सकते हैं, एग्जाम के क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की वर्षा को आसानी से नहीं समझा जा सकता और इसको मैं आसान शब्दों में तैयार कर दूंगा और एमपीपीएससी मेंस और व्यापम की परीक्षाओं में आने वाले सवाल को मैं वर्षा से तैयार कर दूंगा। ठीक है, तो आसान शब्दों में हम वर्षा की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण कैसे समझेंगे, जो आपका भारत का मानसून है मध्य प्रदेश के मानसून को कैसे इफेक्ट करता है और दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे मध्य प्रदेश की वर्षा को प्रभावित करता है, इसकी भी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सबका। मैं हूं शिवेन पांडे। नमस्ते गुरुजी क्लासेस रीवा में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं आपके सामने मध्य प्रदेश का मैप लेकर आया हूं और इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको बेसिक चीजें मध्य प्रदेश की वर्षा वितरण का एक बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन क्या है और मध्य प्रदेश में पर्वत पठार कहाँ कैसे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का ढाल कैसा है, ये सब चीजें मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, क्योंकि पर्वत पठार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है वर्षा को करवाने में। ठीक है, इसके साथ साथ वनस्पतियों का भी अपना रोल है और वनस्पतियां, पर्वत पठार, वर्षा, मृदा, मिट्टी, जलवायु, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड टॉपिक हैं। तो मैं क्रम वाइज इसका विस्तार से पढ़ाई भी करवाऊंगा और पढ़ूंगा भी, और साथ में साथ क्या करेंगे, हम मैप में भी इसकी तैयारी करवाते चले जाएंगे। तो आइए, स्वागत है आप सबका। सबसे पहले आप ये जान लीजिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि जो मध्य प्रदेश में वर्षा है वो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर, दक्षिण से उत्तर की ओर जैसे हम मध्य प्रदेश में जाते हैं वैसे वैसे वर्षा का जो औसत है वो कम होता जाता है। वार्षिक वर्षा जो है या फिर वर्षा का जो वितरण है वो कम होता जाता है। उत्तर की ओर जाएंगे तो वर्षा कम होती जाती है मध्य प्रदेश में। उसका भी एक कारण है, उसका भी एक वैज्ञानिक कारण है, मैं बताऊंगा। और इसी तरह यदि आप पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं तब भी वर्षा का एक क्या वितरण जो है, तो पश्चिम की ओर जाने से मध्य प्रदेश में वर्षा कम होती जाती है। उसका भी एक कारण है और बहुत आसान कारण है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। बने रहिए मेरे साथ, अपने दोस्त अपने भाई के साथ बने रहिए। आपको पता है कि मैं तूफानी बातें नहीं करता हूं, मैं सरल और सिंपल बातें करता हूं। तो स्वागत है आप सबका। तो देखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश की वर्षा को पढ़ रहे हैं तो आपका दोस्त आपका भाई मध्य प्रदेश की वर्षा के लिए इंडिया का मैप भी थोड़ा सा लटकाएगा। आपको पता है कि मध्य प्रदेश की जो वर्षा है दो तरह की मानसून से होती है। एक तो आपकी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है, इधर से जो मानसून आता है, एक तो आपके अरब सागर से जो मानसून इंटर करता है। अब जो दक्षिण पश्चिम की मानसून है, दक्षिण पश्चिम की मानसून से सर्वाधिक वर्षा मध्य प्रदेश में होती है। पश्चिमी विक्षोभ की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, पश्चिमी विक्षोभ का अलग फैक्टर है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है शरद ऋतु में, जो थोड़ी बहुत रिमझिम रिमझिम वर्षा होती है, उसको मावठ कहते हैं। और ठंड में जो वर्षा होती है मध्य प्रदेश में उसको क्या कहा जाता है, सियाला। सियाला भी कहा जाता है। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण जब वही वर्षा हो जाती है धीरे धीरे तो उसको मावठ कह देते हैं। ये कुछ अलग अलग फैक्टर हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसको मैं तैयार कर दूंगा। तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है एक बढ़ जाता है, यहाँ से इसकी दो शाखाएं होती हैं। एक शाखा आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ चला जाता है, एक अरब सागर के साथ चला जाता है। अब आपको पता है कि ये पूरा जो है पश्चिमी घाट है ये जब आप इंडिया का मैप देखेंगे, इंडिया की ज्योग्राफी को देखेंगे तो आपको पता है ये पूरा इधर पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है, और इधर क्या है, पूर्वी घाट है। ठीक है, इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे मध्य प्रदेश की ओर। हम सीधे सीधे यहाँ से चले जाएंगे नर्मदा घाटी तक, हम खंभात की खाड़ी पर पहुंचेंगे। ठीक है, खंभात की खाड़ी और ताप्ती वाली जगह पर, जहां पर ताप्ती का क्या है, जल गिरता है,
तो ताप्ती के जल गिरने की जगह पर और हम खंभात की खाड़ी पर जाएंगे जहां पर एस्चुरी बनाती है। तो आपको पता है कि नर्मदा एक भ्रंश घाटी बनाती है और ताप्ती भी दर्रे के सहारे एक भ्रंश में बहती है। ठीक है, तो वहां पर आसान भाषा में ये समझ ले कि जो पश्चिमी घाट फैला हुआ है तो नर्मदा घाटी के पास थोड़ा सा कटा फिटा होगा। तो ये जो आपकी मानसून जो हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं हैं, ये दर्रे से इंटर कर जाती हैं पश्चिमी घाट से। तो पाल घाट, भोल घाट जो आपके पड़ते हैं एक तो वहां से चली जाती है और भारत के मानसून को क्या करती है, इफेक्ट करती है। ठीक है, आपके कर्नाटक, महाराष्ट्र की जलवायु को प्रभावित करती है। लेकिन हमको मध्य प्रदेश में पहुंचना है। यहाँ की जलवायु का जो टारगेट है अभी मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करना है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के वर्षा वितरण को पढ़ रहे हैं। तो हम सीधे ये मानते हैं कि यहाँ की जलवायु क्या हुई, कहाँ चलेगी, नर्मदा घाटी के पास। तो नर्मदा घाटी के पास जो वो दर्रा है, नदी का जो बहाव है, वहां से जो घाटी बनेगी तो वहां से क्या करेंगी, हवाएं अंदर की ओर चली जाएंगी। ये बात आपको समझ में आ गई। हवाएं अंदर जाएंगी। जगह जैसे आप दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजे से बाहर बहती हुई हवा अंदर आ जाती है कमरे की। खिड़की खोलिए, खिड़की से आ जाती है। ऐसे ही जगह पा गई, घाटी की जगह पा गई तो वहां से हवा मध्य प्रदेश के अंदर घुस आएगी। अब घुस आई है हवा, कुछ ताप्ती के मुहाने से घुसी, कुछ नर्मदा के मुहाने से घुसी। अब उसको घुसी हुई जो हवा है, अब वो जहां जाएगी वहां वर्षा करेगी। अब जहां जाएगी वहां भी वर्षा कब करेगी, जहां उसको अवरोध मिलेगा, पहाड़ पर्वत पठार मिलेंगे। तो जैसे जैसे अब ये मानिए कि हवा कहाँ से इंटर कर रही है, किस दिशा से इंटर कर रही है, इधर पश्चिम है, पश्चिम से इंटर कर रही है नर्मदा से और पूर्व की ओर जा रही है। अब इसको हम हटा देते हैं। अब चले आते हैं अपने इस मैप पर। ठीक है, आपको पता है यहाँ नर्मदा का खंभात की खाड़ी पर क्या होता है, गुजरात में चली जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। अब वहां से हवा इंटर करी है तो आपको ये भी पता है कि जब जैसे जैसे ये सतपुड़ा किधर की ओर जाता है, आपके पूर्व की ओर जाता है। तो पूर्व की ओर सतपुड़ा जाता है तो पूर्व की ओर सतपुड़ा ऊंचा भी होता जाता है और चौड़ा भी होता जाता है। ठीक है, अर्थात अवरोध करने की जो शक्ति है पूर्व में ज्यादा है। अवरोध करने की जो शक्ति है या हवा को जो रोकने की शक्ति है वो पूर्व में ज्यादा है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, मेरे भाई। अगर टॉपिक क्लियर हो रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं किया है। अब हवा रुक रही है तो ये बहते बहते जा रही है तो ग्वाली घाट, आपका राजपीपला, ग्वाली घाट, इन सब जगह पर पहुंचेगी और अधिक ऊंचा जो है धूपगढ़, सतपुड़ा यहाँ तक आएगी कि नहीं, मैकुल सुता तक आएगी कि नहीं। अब जहां जहां टकराई वहां वहां वर्षा करती जाएगी, जहां नहीं टकराई हवा टर्न होकर ऊपर चली गई, है ना। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा कि हवा कम दाब से नहीं, हवा अधिक दाब से न्यून दाब की ओर बहती है ना। गर्म हवाएं और ठंडी हवाओं का कॉन्सेप्ट पता होगा आपको। तो क्या होता है कि जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो किसकी ओर जाती है, ठंडी हवाओं की ओर। ठीक है, या फिर ये मान लीजिए कि गर्म हवाएं हल्की होकर ऊपर उठती हैं। अब ऊपर उठी, अब ठंडी जब होगी तो वर्षा कर देगी, ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है। वो टेक्निकल चीजें हैं, कुछ बहुत सारी चीजें हैं, उसको मैं साइंस वाले पोर्शन और जियोग्राफी पोर्शन में जब पढ़ाऊंगा तो क्लियर कर दूंगा। खैर, यहाँ पर आप जलवायु की बात करिए तो जलवायु गई और इधर जो ऊंचा पहाड़ पर्वत है उधर टकराएगी और वर्षा करेगी मेरे दोस्त, मेरे भाई। इसी कारण मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग जो सर्वाधिक ऊंचा है, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, खास तौर पर आपका जो मैकल सुता रेंज है, धूपगढ़ है, होशंगाबाद है, पचमढ़ी है, अमरकंटक है, इन जगहों पर ज्यादा बारिश होती है मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्योंकि हवाएं वहीं ही टकराती हैं। इधर कहाँ टकराएगी, इधर तो हम जानते हैं कि विंध्याचल की ऊंचाई भी ज्यादा नहीं है, सतपुड़ा भी इधर कहाँ ऊंचा नहीं है, और ऊपर मालवा का पठार है वो भी अवरोध नहीं पैदा करता, मध्य भारत का पठार भी अवरोध नहीं पैदा करता। इधर जाता है तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, रीवा पन्ना के पठार की ओर भी वर्षा तेजी होती जाती है और इधर कैमूर में भी, मैकाल सुता में भी वर्षा होती जाती है। एक कैमूर रेंज और दूसरा भांडेर श्रेणी प्रभावित करती है। ये तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि पर्वत पठार और भौगोलिक स्ट्रक्चर मैंने कैसे बताया था। वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, मैपिंग का वीडियो है। तो ये क्लियर हो गया। और
ये तो क्लियर आपका कॉन्सेप्ट ये हो गया कि पूर्व की ओर जाने पर वर्षा कम होती जाती है। ऐसा ही कॉन्सेप्ट उत्तर की ओर है मेरे दोस्त मेरे भाई, क्योंकि दक्षिण की ओर ही पर्वत पठार हैं। मैंने बोला मध्य प्रदेश में केवल 2 ही पर्वत हैं मुख्य रूप से, एक विंध्याचल दूसरा सतपुड़ा, बाकी इनका विस्तार है हर जगह। तो जहां अवरोध पैदा होगा वही तो वर्षा होगी। और उत्तर भारत की ओर तो कोई अवरोध ही नहीं है, तो उत्तर भारत की ओर मतलब उत्तर मध्य प्रदेश की ओर, मध्य भारत के पठार की ओर कैसे बारिश होगी, क्योंकि अवरोध पैदा करने वाला होना चाहिए ना। इसीलिए तो सबसे न्यूनतम वर्षा का क्षेत्र हो जाता है मेरे भाई क्या, आपका भिंड। और भिंड में ही एक जगह है गोहद, जो न्यूनतम वर्षा का क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा का जो जिला है वो भिंड है, और भिंड में भी गोहद जो जगह है वहां पर वर्षा न्यूनतम होती है, 55 सेंटीमीटर मात्र वर्षा होती है वहां पे। ठीक है, तो ये न्यूनतम वर्षा का क्षेत्र है। और पचमढ़ी मेरे दोस्त मेरे भाई लगभग 200 सेंटीमीटर होती है, कहीं कहीं 212 मिलता है, लेकिन 200 सेंटीमीटर 199 भी मिलता है, पर हम 200 को सही मानते हैं। 200 सेंटीमीटर पचमढ़ी में वर्षा होती है। उसका कारण यही है कि पचमढ़ी ऊंचा है। ठीक है, पहाड़ों की रानी है मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है पचमढ़ी, और वहीं पे वर्षा होती है। मेरे दोस्त मेरे भाई चीजें फंडा क्लियर हो गया होगा। अब फैक्टर है, अब सब कुछ फैक्टर है, जो मैं एक व्यू में आपको क्लियर कर देता हूं। लास्ट तक वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी जानकारी लास्ट में ही निकल कर आएगी। ये जो कंक्लूसिव पार्ट होता है वो लास्ट में निकल कर आता है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई बने रहिए मेरे साथ। अब मध्य प्रदेश में ये जो मैंने फिगर बनाया है, इसको देखिए कि मैंने बनाया क्या है इसमें। तो मेरे दोस्त ये ब्लैक ब्लैक प्लस में दिख रहा है, जो ब्लैक ब्लैक, यहाँ पूरे क्षेत्र में 75 से लेके 125 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है मेरे दोस्त मेरे भाई। 75 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, या फिर औसत वर्षा ये मान लीजिए कि 100 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होती होगी। 75 और 125 के बीच में आ जाए हम तो। ठीक है, 75 और 125 का औसत निकालेंगे तो 100 आएगा, तो लगभग 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती होगी। कंफर्मेशन नहीं है इन चीजों के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये चीजें इतनी विशाल है, वर्षा का औसत निकालना इतना कठिन चीज है कि आसान नहीं होता वर्षा का वितरण। अब ये है, मान लीजिए कि 2018 में केवल 82 सेंटीमीटर वर्षा हुई है औसत वर्षा। ठीक है, और मध्य प्रदेश की जो औसत वर्षा है किताबों में मिलता है 112, कहीं पर मिलता है 102। तो औसत वर्षा निकाल लेना अपने आप में कठिन है। जब भारत देश ये बोल दे कि आज वर्षा नहीं होगी, अर्थात उस दिन वर्षा होगी, हमारा जलवायु तो इतना अच्छा है, तो और जिस दिन बोल दे कि आज बेहद वर्षा होगी, तो मान लीजिए आज उस दिन वर्षा नहीं होगी, उल्टा चल जाता है अपना। हम भारत के लोग हैं, बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ से 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये प्लस प्लस ब्लैक वाला ये मानिएगा कि 75 से 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा का स्थान है। और जो ये मैंने नीले नीले गोला बना दिया मेरे दोस्त मेरे भाई, ये अधिकतम वर्षा का क्षेत्र है। और यहाँ पर लगभग 125 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है। तो ये मान लीजिए कि 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र है। ठीक, खासतौर पर ये सतपुड़ा रेंज में सर्वाधिक वर्षा होगी। और मैकल सुता की तरफ चले जाएं, क्योंकि पूर्व में सतपुड़ा जाने पर चौड़ा हो जाता है पूर्व में सतपुड़ा, और ऊंचा भी हो जाता है। ऊंचा होगा अवरोध पैदा करेगा। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी में। दक्षिण हो गया, और ये दक्षिण हो गया पूरा का पूरा, और पूर्व, तो दक्षिण पूर्व हिस्सा है जो मध्य प्रदेश का, वहां सर्वाधिक वर्षा होती है मेरे दोस्त मेरे भाई। 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा भी हो जाती है। कारण नर्मदा घाटी वाला है, वो मैंने आपको बताया है ना। नर्मदा घाटी से आने वाली जो मानसून है अरब सागरीय शाखा से, वो यहाँ पे रुकती है और वर्षा करती है। पचमढ़ी, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, ऐसे कुछ जिले हैं जहां पर अच्छी खासी वर्षा होती है मेरे दोस्त मेरे भाई। वर्षा होगी तो वनस्पतियां बदलेंगी, मृदा बदलेगी, सब कुछ प्रभावित हो जाएगा। सब कुछ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सबका मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाएगा, है ना, सबका आपको भाई सबका इंडिविजुअल वीडियो बनाएगा। शब्दों की गलती हो जाए मेरे दोस्त मेरे भाई माफ कर देना, क्योंकि आप जैसा ही हूं मैं। ठीक है, एक स्टूडेंट हूं, इसके अलावा कुछ नहीं हूं, बस आपके लिए थोड़ा सा लगा हूं और अपने लिए भी लगा हूं। बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, इन जगहों पर 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जिला वर्षा भी इसी भाग में होती है। पचमढ़ी है, 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है।
अब जो ये वाला भाग है मेरे दोस्त मेरे भाई, ये न्यूनतम वर्षा का है। साथ साथ आपका जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहां भी वर्षा कम होती है, उसका भी हाल यही है। 75 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र कहला जाता है। औसत वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर है। भोपाल, विदिशा, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, सीधी, छतरपुर, दमोह ऐसे कुछ भाग हैं जहां पर 75 से मान लीजिए 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। थोड़ा मतलब औसत वर्षा से कम है, क्योंकि औसत वर्षा कितनी है मध्य प्रदेश की, 112 सेंटीमीटर मानी जाती है ना। वर्षा ऋतु चौमासा कहलाता है मध्य प्रदेश में, ये भी कोई नई बात नहीं है। हम गांव के लोग हैं तो सब लोग जानते हैं कि वर्षा को अपने एरिया में क्या बोलते हैं, चौमास बोलते हैं। अब जो ठंड की वर्षा है उसको सियाला बोल देते हैं, और विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो ठंड में थोड़ी थोड़ी वर्षा होती है उसको मावठ बोला जाता है। तो मेरे दोस्त, ये मेरे भाई, ये कुछ फैक्टर हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। खासतौर पर आप जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ये सवाल आया है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में भी उसी कारण होती है। और अरब सागर वाली शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, दोनों शाखाओं से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। ठीक है। और इनमें अगर ज्यादा पूछा जाए तो अरब सागर वाली से ज्यादा वर्षा होती है। अब 2018 में जो औसत वर्षा था मध्य प्रदेश का, 2018 में वो 82 सेंटीमीटर थी, और औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। ये भी हम जानते हैं, कहीं कहीं पर 102 लिखा मिलता है मेरे दोस्त मेरे भाई, लेकिन आपको 112 की तरफ ज्यादा जाना है, तो 112 सेंटीमीटर ही लगाएंगे आप। ठीक। अब मध्य प्रदेश का जो औसत तापमान है वो है 21 डिग्री सेल्सियस। शिवपुरी जो है सबसे न्यूनतम तापमान वाला स्थान है, और गंज बसौदा जो भोपाल से चलने पर इधर विदिशा तरफ चलने पर क्या है, वहां पर गंज बसौदा है जो अधिकतम तापमान वाला क्षेत्र है। 48 डिग्री सेल्सियस लगभग तापमान है, 48.7 डिग्री सेल्सियस आपको लिखा मिलता है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ये है मध्य प्रदेश का वर्षा वितरण। मध्य प्रदेश की वर्षा वितरण की बेसिक कहानी वही है कि जहां अवरोध होगा, जहां पर्वत पठार होंगे, वहीं पर वर्षा होगी। कहानी यहाँ अटकती थी कि अरब सागर के मानसून से वर्षा होती है, और अरब सागर की मानसून दो जगह से प्रवेश करती है, ताप्ती घाटी से, दूसरा आपका नर्मदा घाटी से। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मेंस लिखने में सहायता दे सकती है, व्यापम की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं। तो मैप तैयार करना मध्य प्रदेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा काम ही है मध्य प्रदेश को पढ़ना नहीं, मध्य प्रदेश को दिमाग में बैठा लेना। ठीक है। और आशा करता हूं आप घर पर रहें, सुरक्षित हैं, कोरोना से बचते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने भाई अपने दोस्त का क्या करिए, मनोबल बढ़ाइए, और वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।